मूवी की शुरुआत में हमें कॉनर नाम के कैदी को दिखाया जाता है और आज वो जेल से छूट चुका है। वो रास्ते में जा ही रहा होता है, तभी उसका पुराना साथी गैरेथ वहां पर आता है और उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर कॉनर बोलता है यहाँ से चले जाओ और मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। दरअसल गैरेथ और कॉनर पहले एक साथ काम करते थे और ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं और ये लोग एक खास तरह के ड्रग्स की सप्लाई करते हैं जो इनके ही जैसे लोगों के स्पाइन से यानी कि रीढ़ की हड्डी से निकलता है और उसका नाम साइक है। इस ड्रग्स की वजह से यहाँ के लोग तड़प तड़प के मर रहे होते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव होता है। पुलिस और गवर्नमेंट इन जैसे लोगों के खिलाफ है और ऐसी शक्तियों वाले लोगों को पकड़ना आम पुलिस के बस की बात नहीं है, जिसके लिए साइंटिस्टों ने पावरफुल रोबोट्स बनाए हैं जो उनसे लड़ने में काफी हद तक कामयाब होते हैं। सरकार भी इन ड्रग्स को रोकने वाले रोबोट सोल्जर पर काफी खर्च कर रही थी। इसके बाद हमें गैरेथ का अड्डा दिखाया जाता है जहां पर उसके जैसे सुपर पावर्स वाले लोग होते हैं और वो उनका स्पाइनल फ्लूइड निकाल के ड्रग्स बनाकर बेचता था। वहां पर छोटे बच्चे भी होते हैं और ये सब अपनी मर्जी से काम करते हैं क्योंकि इनके पास जीने का कोई और साधन नहीं है। वो अपनी बॉडी से वो फ्लूइड देके अपनी जरूरत की चीजें पूरा करते हैं। हालांकि इन सब में वहाँ का पुलिस ऑफिसर भी गैरेथ के साथ मिला होता है क्योंकि उनके प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा उस ऑफिसर के पास जाता था। दूसरी तरफ हमें उसी पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम किंगस्टन है और आज वो शहर के लोगों को रोबोट डॉग्स के बारे में डेमो दे रहा होता है। वो बताता है कि ये डॉग किसी को मारते नहीं है जब तक आप उन पर हमला नहीं करेंगे। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो बस इनके सामने आपको हाथ उठाने पड़ेंगे और उसके बाद ये कुछ भी नहीं करेंगे। अब हमें एक लड़के टैरक और उसकी बहन पवानी को दिखाया जाता है। इन दोनों के पास भी सुपर पावर्स होती हैं। हालांकि टैरक को अपनी पावर के बारे में पता होता है, इसीलिए वो गैरेथ के साथ साइक ड्रग का बिजनेस करता है। पर पवानी अभी भी छोटी है और वो अपनी पढ़ाई कर रही है। वो पढ़ाई में काफी ज्यादा होशियार होती है, पर गवर्नमेंट ने फ्री बुक्स पर रोक लगा दी है, जिसका मतलब कि उसे अब आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर से बुक्स लेनी पड़ेंगी। पर इनके पास बुक लेने तक के पैसे नहीं होते हैं। खैर टैरक अपनी बहन से कहता है कि तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। अब अगले दिन जब टैरक गैरेथ के सारे ड्रग्स बेच चुका होता है, वो गैरेथ के पास जाता है और उससे कुछ पैसों की मांग करता है। वो अपनी पूरी बात गैरेथ को कह पाता इससे पहले ही उसके बॉडीगार्ड टैरक को दूर फेंक देते हैं और कहते हैं कि सरकार उनसे बहुत ज्यादा टैक्स ले रही है और वो वहां से चले जाते हैं। अब हमें रात का समय दिखाया जाता है जहां पर गैरेथ पुलिस ऑफिसर को उसका हिस्सा देने के लिए अपने आदमियों को भेज रहा होता है और ये सब टैरक देख रहा था। वो उन दोनों बंदों को फॉलो करता है। तभी वो देखता है कि उन्होंने उस पैसों को सड़क के पास एक बॉक्स में डाल दिया है और वो वहां से चले जाते हैं। टैरक जल्दी से जाके वहां से सारा पैसा निकालने लगता है। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर वो पैसा लेने के लिए पहुंच जाते हैं और उनको देखकर टैरक वहीं पर छुप जाता है। टैरक के पास ये स्पेशल पावर होती है कि वो जिस चीज को टच करता था उसी कलर का वो बन जाता था। पुलिस वहां पर आसपास की तलाशी कर रही थी, तभी एक पुलिस ऑफिसर टैरक को देख लेता है जिसमें उसने वहां पर रखे बॉक्स का कलर ले लिया था। पर वो ऑफिसर समझ जाता है कि ये टैरक ही है। टैरक तुरंत वहां से निकल के भागता है। पुलिस ऑफिसर किंगस्टन उसके पीछे अपना डॉग वाला रोबोट भेजता है। वो उसे काफी देर तक फॉलो करता है, पर टैरक किसी तरह से एक फैक्ट्री में छुप जाता है और उसे अंदर से बंद कर लेता है। पर वो डॉग कुछ समय के बाद दूसरे रास्ते से अंदर आ जाता है और फिर से टैरक को देखता है। पर टैरक एक जगह पर जाके फिर से अपने कलर को चेंज करता है। वो डॉग उसके सामने होता है पर वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता और वहां से जाने लगता है। अब टैरक भी वहां से जा रहा था, तभी उसका पैर एक कंटेनर से टकरा जाता है जिससे वो रोबोट फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। वो उसे सड़कों पर फॉलो करता है और उसे पकड़ लेता है। टैरक अपने हाथ ऊपर करता है। पुलिस ऑफिसर उस डॉग के जरिए टैरक को देख रहे होते हैं। किंगस्टन अपने ऑफिसर से कहता है कि इसे खत्म कर दो, जिसके बाद वो ऑफिसर उस रोबोट को इंस्ट्रक्शन भेजता है और वो डॉग टैरक को एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तभी वहीं पर टैरक की बहन पवानी ये सब देख लेती है और वो चिल्लाती है, जिससे वो रोबोट उसको भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर पवानी की सुपर पावर की वजह से वो रोबोट खराब होकर वहीं पर गिर जाता है। पवानी के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंट्रोल करने की पावर होती है। अब हमें कॉनर को दिखाया जाता है जो एक ऑर्फनेज में स्वीपर का काम करता है और कभी उसने भी यहाँ पर अपना बचपन गुजारा था। तभी वहाँ पर उससे मिलने एक ऑफिसर आता है जो कॉनर से पुलिस डिपार्टमेंट में इलीगल काम बंद करने के लिए मदद मांगने आया था। पर कॉनर उसकी मदद करने से मना कर देता है क्योंकि कॉनर भी पहले उन्हीं के लिए काम करता था। कॉनर उसकी मदद करने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। तभी वहां पर ऑर्फनेज की वार्डन मीना आती है और ये कॉनर को बहुत अच्छा मानती थी। वो वहाँ के सारे बच्चों का ख्याल रखती है। दूसरी तरफ पुलिस उस रोबोटिक डॉग की तलाशी ले रहे थे जिसको पवानी ने खराब कर दिया था और उन्हें पवानी के बारे में पता चल जाता है और वो सब पूरे शहर में उसकी तलाशी शुरू कर देते हैं। उधर कॉनर कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आता है और वो पास में पड़े एक कंटेनर को साफ करने जाता है। तभी वो उसमें पवानी को देखता है। वो बहुत ज्यादा डरी होती है। कॉनर उसको किसी तरह से संभालता है और उसे मीना के पास ले जाता है।
पवानी मीना को अपनी सारी स्टोरी सुनाती है, जिसके बाद मीना कॉनर से उसको सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए बोलती है। पर तभी वहाँ पर ऑर्फनेज के बाहर पुलिस भी आ जाती है, जिस पर मीना तुरंत कॉनर को पवानी को ले जाने के लिए बोलती है और वो खुद दरवाजा खोलने के लिए जाती है। अब वो दोनों पीछे के दरवाजे से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में वो कॉनर और पवानी को देख लेते हैं। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर किंगस्टन गैरेथ के पास जाता है और बताता है कि उस लड़की के साथ तुम्हारा पुराना साथी कॉनर है, मुझे बस उससे बात करनी है। पर गैरेथ उसकी मदद करने से मना कर देता है। अब हमें कॉनर और पवानी को दिखाया जाता है। कॉनर पवानी को अपने घर लेकर आता है और टीवी पर न्यूज चालू करता है, जहां वो देखते हैं कि पुलिस पवानी को हर जगह ढूंढ रही है। वो ये भी देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर सबको ये बता रहा था कि टैरेक की मौत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से गई है। पवानी कहती है कि ये झूठ बोल रहा है और उसको गुस्सा आने लगता है, जिससे वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने लगती है और टीवी के सिग्नल में फ्लक्चुएशन होने लगते हैं और कुछ देर के बाद वो बंद हो जाती है। कॉनर पवानी से पूछता है कि तुम्हारे पास कौन सी पावर है। तभी पवानी बाहर से आ रहे पुलिस के प्लेन्स के सिग्नल की आवाज सुन लेती है और वो कॉनर को इसके बारे में कहती है कि वो सब हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। बाहर से पुलिस और रोबोट्स उनके बिल्डिंग में आने लगते हैं। वो दोनों किसी तरह से बिल्डिंग से निकलकर बाहर आते हैं। तभी उनके ऊपर से उड़ रहे प्लेन से 2 रोबोट्स नीचे आते हैं और वो उन पर गोली चलाने ही वाले होते हैं। तभी हमें कॉनर की पावर्स को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बॉडी से लाइटनिंग प्रोड्यूस कर सकता था। वो पवानी को पीछे करता है और उन रोबोट्स को बहुत जोरदार करंट का झटका देता है। पवानी कॉनर को तुरंत वहां से चलने के लिए बोलती है। ऊपर से प्लेन से ऑफिसर अनाउंस करते हैं कि जहां पर हो वहीं पर रुक जाओ, पर पवानी अपनी पावर से प्लेन को भी कंट्रोल कर लेती है, जिससे उस प्लेन का सिग्नल चला जाता है और वो प्लेन उन्हें ट्रैक नहीं कर पाता है। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और एक बस से वहां से शहर से बाहर जा रहे होते हैं, पर इनको खुद भी पता नहीं होता है कि ये कहां पर जा रहे हैं। पवानी कहती है कि हमें मदद की जरूरत है, जिसके बाद कॉनर उसे लेकर एक होटल में जाता है और वहां पर गैरेथ को मिलने के लिए बुलाता है। गैरेथ का कॉनर पर कर्ज होता है, क्योंकि अब तक वो जो भी सजा काट रहा था एक्चुअल में उसका हकदार गैरेथ था। कॉनर कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। गैरेथ कहता है कि हाँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कॉनर बोलता है कि मुझे किसी को इस देश से बाहर भेजना है, इसलिए मुझे उसका फेक पासपोर्ट और वीजा चाहिए। गैरेथ कहता है कि तुमने बोला था कि तुम मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। वो पूछता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, जिस पर कॉनर बोलता है कि तुम पैसों के लिए और अपने फायदे के लिए अपने ही आदमियों को धोखा देते हो और ये तुम भी जानते हो। तभी गैरेथ वहां पर पवानी को देख लेता है और कहता है कि मैं सब जानता हूँ, क्योंकि इसका भाई मेरे लिए ही काम करता था। वो उसकी पावर्स के बारे में भी जानता था, क्योंकि गैरेथ अभी भी पुलिस ऑफिसर के साथ काम करता है। वो कहता है कि वो सब कुछ सही कर सकता है, बस उसे अपने भाई की मेमोरी अपने दिमाग से हटानी पड़ेगी, नहीं तो पुलिस वाले उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे और उसे भी खत्म कर देंगे। वो कहता है कि अगर वो अपने भाई को भुला देगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कॉनर पवानी के पास जाता है और कहता है कि वो बस उसके भाई की मौत की रात वाली मेमोरी को हटाएंगे, उसके बाद पुलिस उनका पीछा छोड़ देगी। पवानी कहती है कि तुम मेरे साथ ही रहना और वो सब वहां से चले जाते हैं। गैरेथ उसे अपने एक अड्डे पर ले जाता है, जहां पर एक बूढ़ी लेडी होती है और उसकी बेटी के पास स्पेशल पावर होती है कि ये किसी की भी मेमोरी हटा सकती है। वो पवानी का हाथ पकड़ती है और उस रात वाली मेमोरी को हटा देती है। उसके बाद वो बूढ़ी लेडी उसके भाई से जुड़ी सारी यादें हटाने को बोलती है। कॉनर उन सबको रोकता है, क्योंकि बात बस उस रात की मेमोरी हटाने की हुई थी। गैरेथ के आदमी कॉनर को पकड़ लेते हैं। कॉनर पवानी को आवाज लगाता रहता है, पर उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता। उसके भाई की एक एक मेमोरी डिलीट हो रही थी। तभी कॉनर को जो बंदे पकड़े होते हैं वो उनको थोड़ा सा धक्का देता है, जिससे वहां पर पानी की पाइप फट जाती है और पानी जाके सबके ऊपर गिरता है, जिससे पवानी वापस होश में आ जाती है। साथ ही कॉनर अपनी पावर्स को यूज करता है और उस पानी में करंट दौड़ा देता है, जिससे सबके सब बेहोश होकर गिर जाते हैं और वो पवानी को लेके भाग जाता है। वो दोनों मीना के पास जाते हैं और उसको उनके साथ चलने के लिए कहते हैं। मीना उन दोनों को लेके शहर से बाहर जा रही होती है। शहर के ऊपर उड़ रहे ड्रोन मीना की कार को देख लेते हैं, जिसके बाद किंगस्टन गैरेथ को उनकी लोकेशन भेज देता है और साथ ही वो अपने रोबोट्स को वहां पर भेजता है। गैरेथ वहां पर अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है और उन सबको रास्ते में रोक लेता है। कॉनर गैरेथ से कहता है कि मेरे एहसान का बदला ऐसे चुकाओगे। वो कहता है कि वो पुलिस वाले तुम्हें भी धोखा देंगे। गैरेथ कहता है कि वो लड़की को मेरे हवाले कर दो, जिस पर कॉनर कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो उससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। उधर पुलिस ऑफिसर अपने कंप्यूटर पर ये सब देख रहे होते हैं। तभी गैरेथ कॉनर के ऊपर से अपनी गन हटा लेता है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर किंगस्टन अपने रोबोट्स को वहां पर खड़े सभी लोगों को खत्म करने का इंस्ट्रक्शन देता है और वो रोबोट्स खतरनाक तरीके से फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। गैरेथ के कुछ लोग मारे जाते हैं। मीना को भी एक गोली लग जाती है, लेकिन उसकी पावर होती है उसकी मजबूत बॉडी, जो उस बुलेट को झेल लेती है और उसे कुछ भी नहीं होता। गैरेथ कहता है कि तुम लोगों को मेरे साथ चलना होगा। मीना भी कॉनर से कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं इनका ध्यान बटाती हूँ। पवानी मीना को उसके साथ चलने के लिए कहती है, पर वो उन रोबोट्स के सामने चली जाती है। रोबोट्स उस पर फायरिंग करते रहते हैं, जिसका फायदा उठाकर वो सब के सब वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर के बाद किंगस्टन मीना के पास आता है
और उससे पूछता है कि वो सब कहाँ गए, जिस पर मीना उसके ऊपर थूकती है और अपना दम तोड़ देती है। गैरेथ कॉनर और पवानी को अपने एक अड्डे पर ले जाता है जहाँ पर कॉनर उसके शरीर से गोली निकालता है। वो सब सोचते हैं कि वो कैसे किंगस्टन की सच्चाई सबके सामने लाए। तभी पवानी बोलती है कि हमें उसके बारे में सबको बताना चाहिए जो उसने मेरे भाई और मीना जैसे कई लोगों के साथ किया है। वो बताती है कि उसके पास जो रोबोट डॉग्स हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं और उसी से वो सब कुछ सीखते हैं। हमें बस उनका एक रोबोटिक डॉग चुराना होगा। जिसके बाद गैरेथ और कॉनर किंगस्टन के घर जाते हैं और उसकी वाइफ को बोलते हैं कि हम किंगस्टन के बिजनेस पार्टनर हैं। और जब किंगस्टन अपने डॉग के साथ वहां पर आता है और अंदर जाता है तो वो गैरेथ और कॉनर को देखता है। किंगस्टन की वाइफ उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए किंगस्टन उसके सामने उन दोनों से अच्छे से बिहेव करता है। उधर पवानी रोबोट डॉग्स के पास जाती है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर इससे पुलिस डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि कोई डॉग के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इसीलिए वो किंगस्टन के घर पर कॉल करते हैं। कॉनर वहां से उठकर बाहर पवानी के पास आता है और जल्दी से काम खत्म करने के लिए बोलता है। उधर किंगस्टन की वाइफ कॉल लेने चली जाती है, जिसके बाद हमें किंगस्टन का असली चेहरा दिखाया जाता है। दरअसल वो भी एक सुपर ह्यूमन होता है और वो भी गैरेथ की तरह चीजों को कंट्रोल कर सकता था। वो एक चाकू से गैरेथ के ऊपर अटैक करता है, पर गैरेथ उसे अपनी पावर से रोक लेता है और उसे अपनी पावर से वापस अपनी जगह पर रख देता है। तभी वहां पर किंगस्टन की वाइफ आ जाती है। वो कहती है कि डिपार्टमेंट से अर्जेंट कॉल आया है, जिसके बाद गैरेथ वहां से उठकर तुरंत चला जाता है। जब किंगस्टन कॉल अटेंड करता है तो उसे पता चलता है कि उसका रोबोटिक डॉग गायब है। वो सब डॉग को लेके गैरेथ के अड्डे पर आते हैं, जहां पर गैरेथ एक बार फिर से कॉनर को धोखा देता है और कहता है कि इससे मैं किंगस्टन को कंट्रोल में रखूंगा और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। वो रोबोट का सिर निकाल लेता है और उसकी बॉडी को लेकर किंगस्टन के पास जाता है, जो उसकी बिल्डिंग को पूरी तरह से घेर चुका था। वो कहता है कि अब से तुम हमसे बस आधा टैक्स लोगे, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी सच्चाई सबको बता दूंगा। पर किंगस्टन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गैरेथ के शरीर में चाकू मार देता है और अपने आदमियों और रोबोट डॉग्स को उसके दूसरे डॉग का सर लाने के लिए बोलता है। साथ ही वो गैरेथ को एक हथकड़ी से नीचे बांध देता है। नीचे गैरेथ का ये हाल देखकर गैरेथ के आदमी कॉनर के साथ मिल जाते हैं और वो सब एक साथ पुलिस का सामना करने के लिए रेडी होते हैं। सारे पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं और पुलिस और सुपर ह्यूमन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। कॉनर पवानी को लेकर एक बेसमेंट के जरिए वहां से भागता है, तभी एक रोबोट डॉग्स उनके पीछे पड़ जाता है। कॉनर पवानी को जाने के लिए बोलता है और वो खुद उस रोबोट पर अटैक करता है। वो अपनी लाइटनिंग से उसको ऑफ कर देता है, पर कुछ देर के बाद वो फिर से रीस्टार्ट हो जाता है और वो कॉनर के शरीर में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। तभी वहां पर पवानी आ जाती है। वो अपनी पावर से उसको कंट्रोल करने लगती है और उसकी इंजेक्शन की दवा को बाहर फेंक देती है। तभी वहां पर किंगस्टन का साथी अपने रोबोटिक डॉग के साथ आता है और वो उसे उन पर छोड़ता है। उधर पवानी भी उस रोबोट को उसके अगेंस्ट छोड़ती है और जब वो दोनों टकराते हैं तो पुलिस का रोबोटिक डॉग डैमेज हो जाता है। अब वो इंस्पेक्टर उस डॉग पर गन से फायर करता है, पर वो डॉग जाके उसी को इंजेक्शन लगा देता है और उसे खत्म कर देता है। अब पवानी भी काफी जख्मी हो चुकी थी। कॉनर उसको लेकर बाहर आता है। बाहर पुलिस वाले फिर से उस पर रोबोटिक डॉग को छोड़ देते हैं, पर गैरेथ उसे अपनी पावर से रोक लेता है। वो ऑफिसर गैरेथ को मारने जाते हैं। तभी वहां पर वही पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो कॉनर से शुरुआत में मदद मांगने के लिए आया था। वो सबको रुकने के लिए कहता है। अब कॉनर अपनी पावर से रोबोटिक डॉग के सिर को पावर देता है और पवानी अपनी पावर से उसके सिर से सारा डेटा निकालती है और पूरी दुनिया को किंगस्टन के बारे में दिखाती है, जिससे किंगस्टन की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। किंगस्टन को वहां की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इस तरह से पवानी अपने भाई के कातिल को सजा दिलाने में कामयाब हो जाती है। अब हमें 3 महीने के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर कॉनर फिर से ऑर्फनेज को चलाता है और वहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और साथ में उसके साथ पवानी भी होती है, जो कॉनर जैसा एक नया भाई पाकर काफी खुश होती है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।